कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पिता स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के 109वीं जयंती के अवसर पर खेड़ी साध में उनकी समाधि पर प्रार्थना सभा में पहुंचे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, आज के दिन ही संविधान सभा ने संविधान बनाया था। आज संविधान दिवस भी और मेरे पिता रणबीर सिंह हुड्डा की जयंती भी है। देश की आजादी में महापुरुषों ने जो बलिदान दिया उन्हें याद रखना चाहिए। ऐसे भी लाखों थे जिन्हें गुमनाम रहे। जो भी अपने देश की कुर्बानी देने वालों को याद नहीं रखते, उस देश का विकास नहीं हो सकता है। इस सरकार में संविधान और लोकतंत्र खतरे कह जाने पर बोले कि संविधान को लागू करते समय राजेंद्र प्रसाद ने कहा था ये देश विभिन्न धर्म, रीति रिवाज, वेशभूषा का देश है। हुड्डा ने कहा 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी। नायब सैनी द्वारा कांग्रेस की दुकान खाली होने पर दिया जवाब, कहा उनकी तो दुकान ही नहीं है। गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। वैदिक प्रार्थना। हरि ओम हरि ओम। आज 26 नवंबर है। आज चौधरी रणबीर सिंह की जन्मतिथि है और ये कोइंसिडेंस है कि 26 नवंबर को ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। 24 नवंबर को जितने सदस्य थे संविधान के 24 नवंबर 1949 को उनके दस्तखत हो गए थे और 26 नवंबर को ये अडॉप्ट किया गया था। इसी वास्ते संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे माना गया था क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये संविधान जो है हाथ से लिखा होना चाहिए। उसमें टाइम लगा। रायजादा साहब ने ये संविधान लिखा, बहुत ही ऑर्नामेंटल, उसमें बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में, जो कि सदा जो देश के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में ये अंकित रहेगा। आज रणबीर सिंह ने अपने जीवन में ग्रेजुएशन करते ही आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे और वो 8 विभिन्न जेलों में रहे। 4 राज्य पाकिस्तान में हैं, 4 राज्य हिंदुस्तान में, जो तो पूरा पंजाब था ही। और वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। दुनिया में कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली और राज्यसभा। टर्म तो बहुतों की रही होंगी, लेकिन इतने विभिन्न सदनों के सदस्य और कहीं नहीं रहा। आज जैसा मैंने वहाँ भी कहा, आज सभी आए हैं, उनका तो आभारी हूँ। लेकिन सबको जिन मूल्यों के लिए उस पीढ़ी ने कुर्बानी दी, तो रणबीर सिंह का तो हमारे को पता है, उनके इतिहास का पता है, लेकिन लाखों ऐसे भी आदमी हैं देश में जिनका नाम और गांव नहीं पता, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो उन सब को कोई भी समाज, देश और परिवार प्रगति नहीं कर सकता अपने बुजुर्गों की जो कुर्बानी है उसको याद ना करे। तो हमारे अपने बुजुर्गों की कुर्बानी याद करनी चाहिए और देश को इसी प्रकार से संगठित सद्भावना बनी रहनी चाहिए। सब मिलजुल के ही आगे देश आगे ले सकता है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक थे, सब ने लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार से देश की आज़ादी कायम करने के लिए भी और संविधान को मजबूत बनाने के लिए भी सबको एक होकर आगे बढ़ना है। संविधान का मतलब ही ये है। संविधान जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा था, उन्होंने कहा था ये देश हमारा विभिन्न धर्मों का है, विभिन्न रीजनों का है और विभिन्न उसका है, वेशभूषाओं का है, लेकिन सबको एक होकर चलना है और संविधान को मजबूत रखना है। सबका यही बनता है। आज कहीं कोई भी संविधान को कमजोर करने किसी की वो हो तो उसको अपोज करें और संविधान को मजबूत करें। 5 राज्यों के जिस तरह चुनाव हुए, राजस्थान में जो हुआ है उसको किस तरह देखते? कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी काफी चांसेस हैं कांग्रेस की सरकार बनने का। नायब सिंह सैनी ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास खाली दुकान हो चुकी है, खुद किसी की दुकान ही ना हो।